Hi everyone. So today we are starting with the Science and Technology Part 1 for your 71st BPSC prelims. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज 3 से 4 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिलेंगे और वो मेजर मेजर थीम्स से होते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वन लाइनर फॉर्म में जो आपको एक जगह नहीं मिलेगा, है ना। सो मल्टीपल सोर्सेज को मैंने रिफर करके ये पर्टिकुलर लेक्चर बनाया और कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें बताई हैं इसमें, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन जो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें मैगजीन में आपको अवेलेबल हैं उनमें से कुछ भी आपका नहीं छूटने वाला है। एक एक चीज़ बारीकी से रिसर्च करके चीज़ों को बताऊंगा मैं यहाँ पर। इनको आपको क्या करना है, सिंपल सा इनको रट्टा मारना है और एग्जाम में जाके वॉमिट कर देना है। लाइक यू विल फाइंड डायरेक्टली क्वेश्चंस फ्रॉम दीज और वहां पर सीधे आपको रिकॉग्नाइज करना है और सही ऑप्शन टिक करके आना है, स्कोर करना है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, है ना। आज विल टुडे विल कवर मोस्टली स्पेस वाला पार्ट एंड नेक्स्ट सेशंस विल कवर डिफेंस एंड ऑल दोस थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोस थिंग्स। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मिशन जो था इंडिया का इस साल, एक्सियम 4, है ना। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, Subhanshu Shukla and Axiom 4 mission. So Axiom 4 mission was a private astronaut mission to International Space Station. कहां पर गया था ये मिशन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दूसरी बात, ये फोर्थ है ना, एक्सियम 4 का मतलब फोर्थ है ना, फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है। तो हमेशा याद रखेंगे एक्सियम 4 किस चीज का मिशन था? यहां से एस्ट्रोनॉट्स को उठा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले जाने का मिशन है। चौथी बार ये किया गया है। किस कंपनी के द्वारा किया गया है? एक्सियम स्पेस नाम की यूएस में एक कंपनी है। उसके बाद इसमें नासा और स्पेस एक्स ने भी पार्टिसिपेट किया ना, मतलब ऑब्वियसली कुछ रिसर्च कर रहे हैं कुछ, तो नासा भी रहता ही रहता है, जैसे इंडिया में इसरो भी रहता ही है पार्टनर। और स्पेस एक्स नाम की जो कंपनी है एलॉन मस्क की, उसके फाल्कन 9 रॉकेट से ये पर्टिकुलर मिशन गया था आईएसएस। सो हमेशा याद रखेंगे आईएसएस भेजता है जो भी यूएस, वो फाल्कन 9 रॉकेट से ही भेजता है। और उसमें एक ड्रैगन कैप्सूल, डीसी का मतलब ड्रैगन कैप्सूल, ठीक है, उस कैप्सूल में ये गए थे दीज 4 एस्ट्रोनॉट्स। सो ये रही बेसिक सी बात जाने आने की। इसके बाद जो इंपॉर्टेंस है इसका, इस मिशन का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है? इट इज इंडियाज फर्स्ट एक्टिव ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पार्टिसिपेशन सिंस राकेश शर्माज 1984 मिशन। तो इंडिया का जो पहला एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया था दैट वाज राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984। किस मिशन के तहत गए थे? सोवियत यूनियन, है ना, यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर था। सोयूज T11 मिशन, है ना, अंडर द इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, बट स्टिल थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है। तो 1984 में पहली बार गए थे। उसके बाद कोई अगर स्पेस में गया है ना, तो वो है हमारे शुभांशु शुक्ला, है ना। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। और ये कितने सालों बाद हुआ है? लगभग 41 ईयर्स के बाद हुआ है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज शुभांशु शुक्ला, है ना। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू एंटर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय, ठीक है। क्यों? क्योंकि राकेश शर्मा 1984 में गए थे। कैन समवन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब लॉन्च हुआ था, किस साल लॉन्च हुआ था? प्लीज टेल मी। और इस वजह से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, बिकॉज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस पर्टिकुलर ईयर के बाद हुआ था। लेट मी नो किस ईयर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च हुआ था। शुभांशु शुक्ला अब कौन है ना, इनके बारे में 2 4 बातें समझ लेते हैं कि ही इज सेलेक्टेड फॉर द गगनयान मिशन। जो गगनयान मिशन हमारा जाने वाला है, उसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया गया है, उनमें से ये एक थे, ठीक है। बाकी के 3 कौन है? पीबी नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी गगनयान मिशन है, आपको पता होना चाहिए जो बेसिक बेसिक सी बातें हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब ये जो एक्सियम 4 मिशन गया था, है ना, इसमें 4 लोग गए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 कंट्री के 4 लोग गए थे। एक तो है पेगी विटसन, है ना, ये यूएस बिलोंग करते हैं। ही वॉज द कमांडर ऑफ दिस एक्सियम 4 मिशन, तो ये याद रखेंगे कमांडर कौन था? पेगी विटसन, यूएस। सेकंड, शुभांशु शुक्ला, इनका क्या रोल था? ही वॉज द पायलट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। थर्ड इज स्लावोग्स उजनास्की, है ना, ही वॉज फ्रॉम पोलैंड, है ना, ही वॉज अ स्पेस स्पेशलिस्ट, है ना, सीधे स्पेशलिस्ट याद रखेंगे। तिबोर कापू, ही वॉज फ्रॉम हंगरी, ही वॉज ऑल्सो अ स्पेशलिस्ट, ठीक है। सो सिंपल सा 4 नाम याद रखेंगे। अब इससे आपके बीपीएससी के अभी रिसेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था ना कि एग्जाम 4 मिशन में इंडिया के अलावा किस और कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था ना। उसमें ऑप्शंस दिए थे यूएस, पोलैंड, हंगरी, ऐसे 3 4 नाम दिए थे। ऑप्शंस आपको चूज करना था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है
दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड आईएसएस मिशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मिशन है फॉर दीज 3 कंट्रीज, है ना, इंडिया के लिए भी, पोलैंड के लिए भी, हंगरी के लिए भी। ये फैक्ट अभी नहीं पूछा गया किसी भी एग्जाम में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पहला गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, मतलब सरकार भेज रही है ना, जो भारत सरकार है उसका स्पॉन्सर्ड मिशन है। पोलैंड की सरकार है उसका स्पॉन्सर्ड मिशन था ना, प्राइवेट मिशन अलग होता है, स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मिशन अलग होते हैं। ये इन 3 कंट्री के लिए पहला गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मिशन था आईएसएस के लिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब इस पर्टिकुलर मिशन का सिग्निफिकेंस क्या था इंडिया के लिए ना, इंडिया ने इतना अ, भेजा लाइक शुभांशु शुक्ला को, और वहां पर इतना इतना न्यूज में रहा, मीडिया में रहा, एवरीथिंग। तो सिग्निफिकेंस क्या था इंडिया के लिए, ये भी जानना जरूरी है ना। इट वाज टू टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, है ना, स्पेस में हम एक्सपेरिमेंट्स को टेस्ट कर सकें, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था। सबसे पहली बात क्या की गई यहाँ पर, माइक्रोग्रेविटी इंपैक्ट ऑन मसल, है ना। तो मसल, आप जब जीरो ग्रेविटी में जाते हो तो आपका बॉडी या फिजियोलॉजी वेरी डिफरेंट इट फंक्शंस। सो माइक्रोग्रेविटी का इंपैक्ट मसल पे क्या होता है, इसकी स्टडी करनी थी इंडिया को। यूज ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन्स, है ना, कंप्यूटर स्क्रीन्स का यूज करना ग्रेविटी में, है ना, जीरो ग्रेविटी में कंप्यूटर स्क्रीन्स को अगर हम देखें तो कैसा इंपैक्ट पड़ता है, दैट वाज टू बी स्टडीड। ग्रोथ ऑफ क्रॉप सीड्स, 6 तरीके के क्रॉप्स के सीड को टेस्ट किया गया ना, उनके ग्रोथ को टेस्ट किया गया। सो दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मिशन। टार्डिग्रेड सर्वाइवल स्टडी, दीज आर व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी सर्वाइवल जो होती है ना बहुत टफ टफ कंडीशंस में होती है। तो अगर इनकी सर्वाइवल स्टडी को हम वहां पर स्टडी कर लें तो वी विल बी एबल टू जनरेट या डेवलप माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर, है ना। बहुत तरीके के माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। सो वी कुड सी द इम्पैक्ट ऑफ दीज थिंग्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टडीज इंडिया की तरफ से की गई थी। अब यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कुछ बेसिक्स है ना, बेसिक आपको पता होना चाहिए हमेशा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, बट अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले तो वहां पर फंसने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये ऑर्बिट कहाँ करता है, 430 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। सी, लो अर्थ ऑर्बिट में इसका पूरा का पूरा ये है, ठीक है। 16 ऑर्बिट्स डेली, है ना, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 16 ऑर्बिट्स डेली करता है। ऑर्बिट्स अर्थ एवरी 90 मिनट्स एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड। सो दिस इज समथिंग बेसिक्स। और कमेंट में अभी आपको बताना है कि आईएसएस कब स्टैब्लिश किया गया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सियम 4 मिशन जो कि जून में लॉन्च किया गया था। सो दिस इज डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज स्पेड एक्स, है ना, स्पेड एक्स भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा न्यूज में। इस पे भी हम लोग क्लैरिटी ले लेते हैं हर बात की ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, 4-5 स्टेटमेंट बना के एनीथिंग कैन बी आस्क्ड ना। दिस वाज अ वेरी सक्सेसफुल मिशन इंडिया का। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, फैक्चुअल बात भी पूछी जा सकती है और कंसेप्चुअल बातें भी पूछी जा सकती हैं। तो स्पेड एक्स का फाइनली मतलब क्या है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स ना, डॉक कर रहे हैं ना, दो दो चीज को, दो सैटेलाइट को ले जाके ऊपर स्पेस में डॉक करने का ये एक्सपेरिमेंट है। अब इसरो ने सक्सेसफुली डॉक भी कर लिया, है ना, अनडॉक भी कर लिया। सी, इसरो अनडॉक स्पेसएक्स सैटेलाइट विथ फर्स्ट अटेम्प्ट। कब की न्यूज है, मार्च की न्यूज है, और ये जनवरी के आसपास की न्यूज है। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट स्पेसएक्स डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इंडिया जॉइंस द एलीट क्लब ऑफ नेशंस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया 4th कंट्री बन गया है आफ्टर दिस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। सो यूएस, रशिया, चाइना एंड देन इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। दोनों मिशन, डॉक भी करना और अनडॉक भी करना, दोनों पहली बार में सक्सेसफुल हो गया था। अब ये मिशन गया कैसे था ना, किसने भेजा था, इसरो ने भेजा था थ्रू PSLV-C60 व्हीकल, है ना, PSLV लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 से ये पर्टिकुलर मिशन गया था। तो ये मिशन भी याद रखना है कि किस पर्टिकुलर मिशन से गया था। अब इसमें 2 सैटेलाइट्स थे, मैंने पहले बोला 2 सैटेलाइट को डॉक करना है, तो एक का नाम था चेजर, एक का नाम था टारगेट, SDX1 SDX2। तो एक चेजर एक टारगेट दोनों गए और डॉक हो गए, ठीक है, सिंपल सी बात। अगेन ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कितने हाइट पे हुआ, है ना, एट द रेट एट लगभग 470 किलोमीटर इन लो अर्थ ऑर्बिट। सो लो अर्थ ऑर्बिट अभी आपको समझ में आ रहा है कि लो अर्थ ऑर्बिट का क्या मतलब होता है। सो लो अर्थ ऑर्बिट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब इस पर्टिकुलर मिशन का एम और ऑब्जेक्टिव, एवरी मिशन हैज सम एम एंड ऑब्जेक्टिव। सो दिस वाज अ टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन मिशन। तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करनी थी, डॉकिंग अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी अगर हम डेमोन्स्ट्रेट कर दें तो फ्यूचर के जो मिशन होंगे, जो हमारे गगनयान के मिशन है ना, ये गगनयान हो गया इधर, है ना, BS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, और इधर ये एस्ट्रोनॉट मिशन टू मून, चंद्रयान 5, इन सब चीज़ों में हम ये डॉकिंग अनडॉकिंग यूज कर सकते हैं। बिकॉज वहां पर हम जब बोल रहे हैं फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, तो इस एस्ट्रोनॉट को लेके जाना है, तो एस्ट्रोनॉट जब मून पे रहेगा तो अगर कुछ खुदा ना खास्ता किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े बीच में, तो यू कैन सेंड सम सैटेलाइट, डॉक करेगा अनडॉक करेगा, है ना, देन सप्लाईज देगा, वट एवर इट इज।
सो उसके लिए टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन अभी से किया जा रहा है ना, दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेडएक्स मिशन फॉर, है ना, किस चीज के लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करना था, रेंडेजवर्स, है ना, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। रेंडेजवर्स का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट, है ना, मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट मतलब डॉकिंग और अनडॉकिंग, है ना, इन अ लो अर्थ ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। सो दिस वाज द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब डॉक किया इधर, इसमें मान लो ये चेजर था, इससे इलेक्ट्रिक पावर इसमें ट्रांसफर हुई टारगेट में, सो इलेक्ट्रिक पावर का ट्रांसफर। तो ये फ्यूचर स्पेस के रोबोटिक्स को पावर करने के लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था। स्पेस स्पेस का कंट्रोल कैसा है, दो सैटेलाइट्स आपस में डॉक कर रहे हैं, अब कंट्रोल, है ना, लाइक यू हैव टू सी कि इधर से आए तो ये नहीं कि भिड़ के इधर चला जाए ना, कहीं और चला जाए, किसी और ऑर्बिट में चला जाए। स्पेस क्राफ्ट का जो अपना कंट्रोल है वो चीज को भी टेस्ट करना था। सो पेलोड ऑपरेशंस, है ना, पेलोड, उसमें आप कितना सामान ले जा सकते हो, क्या क्या चीजें ले जा सकते हो, है ना, दीज थिंग्स वर ऑल्सो टेस्टेड। सो ओवरऑल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन। अब इसी में एक और ऑर्बिटल मॉड्यूल था, है ना, एक्सपेरिमेंटल चीजें की गई। तो POEM, पोएम 4, है ना, 4 मतलब फोर्थ ऑर्बिटल मॉड्यूल। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल भी गया था इसके साथ में, स्पेडेक्स, जो ये पर्टिकुलर आपका PSLV C60 है ना। ये क्या होता है आपका, ये जो देखते हो आप न्यूज में, ये सैटेलाइट, ये है ना लॉन्च व्हीकल होता है, इसी में आपके और जो भी पेलोड्स लगे रहते हैं। तो इसमें एक ये भी गया है ना, पोएम PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब छोटा सा टेस्टिंग मॉड्यूल। ये क्या था, इट इज एन इनोवेटिव प्लेटफॉर्म दैट रीपर्पसेस द फोर्थ स्टेज ऑफ द PSLV। तो PSLV जो हमारा रॉकेट है, ये 4 स्टेज में डिवाइडेड होता है, इसका चौथा स्टेज है, इसको रीपर्पस किया गया है ना, ताकि ये इसमें ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल बनाया जा सके। और जब ये PSLV उड़ जाए, जो आपका प्राइमरी मिशन खत्म हो जाए, उसके बाद इसमें एक्सपेरिमेंट्स चालू हो जाते हैं। सो समथिंग लाइक दिस। तो पोएम इज अ PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जो पर्टिकुलर इस मिशन के साथ गया था, है, स्पेडेक्स एक्सपेरिमेंट के साथ किया गया था। अब इसमें एक और चीज एक्सपेरिमेंट की गई ना इस मॉड्यूल में, क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट। क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। काउपी सीड जर्मिनेशन एक्सपेरिमेंट, इट इज अ माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट। तो माइक्रोग्रेविटी में क्या करना है, काउपी, काउपी क्या होता है अपना जो दाल, है ना, उसके बीज को जर्मिनेट किया गया और सक्सेसफुल ये रहा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा इससे क्या मिला, डाटा ऑन प्लान ग्रोथ इन माइक्रोग्रेविटी। अब फ्यूचर में मैंड मिशंस जाने वाले हैं, अब उनको फूड सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ेगी, तो वहीं पे अगर अनाज उगा लिया जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। सो इसके लिए 6 ऐसे क्रॉप्स को लेके गया गया था थ्रू दिस मिशन, है ना। दिस एक्सपेरिमेंट वाज ऑल्सो सक्सेसफुल। ये काउ पी याद रखेंगे, क्रॉप्स, है ना, सी से काउ, सी से काउपी, सीड जर्मिनेशन एक्सपेरिमेंट। माइक्रोग्रेविटी में हुआ था। माइक्रोग्रेविटी क्या होती है, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए ना, माइक्रोग्रेविटी का क्या डेफिनेशन होता है, आप क्या समझते हैं, प्लीज लेट मी नो दिस थिंग इन द कमेंट बॉक्स। थर्ड, अगेन इसमें स्पिनाच, स्पिनाच क्या होता है, पालक, है ना, पालक का भी बीज ग्रो किया गया। सो APMS मिशन इसके अंदर ही हुआ था ना एक, दिस इज फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पिनाच। तो मैंने पहले बता दिया 6 क्रॉप्स गए थे, उसमें स्पिनाच के लिए भी APMS करके पर्टिकुलर छोटा सा मिशन वो था, एक्सपेरिमेंट था। और ये जो है अपना पोएम, है ना, दिस इज इंडिया फर्स्ट एवर स्पेस रोबोटिक आर्म शोकेस्ड बाय इसरो। इस पर्टिकुलर मिशन में, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, पोएम एक्सपेरिमेंट में, इंडिया का पहला फर्स्ट एवर स्पेस रोबोटिक आर्म, है ना, स्पेस रोबोटिक आर्म समथिंग लाइक रोबोट होता है, रोबोटिक आर्म होता है, उसका यूज किया गया। एंड इसका नाम क्या था, RRMTD, है ना, अगेन टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर, रीलोकेटेबल रोबोटिक मैनुपुलेटर। इसका फुल फॉर्म है, बिल्कुल याद रखेंगे फुल फॉर्म, टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। तो ये क्या है, स्पेस रोबोटिक आर्म। तो एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि रिसेंटली, है ना, रीलोकेटेड रोबोटिक मैनुपुलेटर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन वाज डन थ्रू विच मिशन, तो अपन याद रखेंगे आइदर पोएम होगा ऑप्शन में, या तो ये वाला ऑप्शन होगा आपका स्पेडेक्स। ठीक है, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और रिसेंट का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें भी अगर आप माइक्रोग्रेविटी पूछोगे तो उसमें से पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन द माइक्रोग्रेविटी, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था। वो दिस वाज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज, है ना, और आगे भी हम एक दो न्यूज पढ़ेंगे, उनसे भी ये चीज ओरिजिनेट हुई थी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स। और जो रिसेंट के ये 2 मिशंस थे, है ना, स्पेशली ऊपर वाला एक्सियम 4 और दूसरा स्पेड एक्स।
अब ये जो कुछ मिशंस है ना, जो ये फ्यूचर के मिशंस हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नाविक एडवांसमेंट है ना, नाविक अभी नीचे देखेंगे, जनवरी 2025 में इसरो ने लॉन्च किया। व्योम मित्र रोबोट मिशन फॉर गगनयान, ये फरवरी 2025 में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ। फर्स्ट क्रूड गगनयान मिशन 2026 में प्लान्ड है ना। इंडिया फर्स्ट स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंडिया ने भी अपना स्पेस स्टेशन डेवलप करने के लिए कैबिनेट का अप्रूवल दिया है। सो 2035 तक इसका टारगेट किया गया है। फर्स्ट मॉड्यूल जो है इसका 2028 तक हमको तैयार करना है। सो दिस इज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1, BAS1 नाम दिया गया है इसको, है ना। देन फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द मून, है ना, पहला भारतीय एस्ट्रोनॉट मून तक भेजने का टारगेट क्या है, 2040। तो दीज आर एम्बिशियस टाइमलाइन फॉर फ्यूचर मिशंस। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट, स्पेड एक्स एक्सपेरिमेंट, जो इन सब पर्टिकुलर आगे के फ्यूचरिस्टिक जो इंडिया के मिशंस हैं उनमें काम आने वाला है। इसीलिए इसका इतना बड़ा सिग्निफिकेंस था, और इसमें जो भी टेस्टिंग और जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वी हैव सीन एवरीथिंग, है ना। तो अब इससे कुछ भी आए आपको टेंशन नहीं लेनी है, हर चीज यहां पर मिल गई है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस NVS-02 सैटेलाइट, क्रिएट्स हिस्ट्री विद द 100th लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो इसरो का जो लॉन्च है ना, उसका लाइक 100th लॉन्च था, और उससे कौन सी सैटेलाइट भेजी गई, NVS, नेविगेशन सैटेलाइट 2। ठीक है, इसका बेसिकली पर्पस क्या था, टू रिप्लेस ओल्डर नाविक सैटेलाइट्स, है ना, जो इंडिया का नाविक कॉन्स्टिलेशन सैटेलाइट्स है ना, जो नेविगेशन सैटेलाइट का GPS के जैसा, उसमें से जो जो पुराने वाले हैं ना, जो IRNSS की सीरीज है ना, सात सात सैटेलाइट्स की सीरीज है, इसमें से इसरो रिप्लेस करता रहता है ना, उसका एक लाइफ टाइम पीरियड होता है, उसके बाद इसको नए सैटेलाइट से रिप्लेस किया जाता है। तो ये NVS-02 ये रिप्लेस करने वाला था किसको, 1E को, जो पुराना भेजा गया था। सिंपल सी बात। लेकिन फाइनली ये क्या हो गया, फेल हो गया था। जस्ट रिमेंबर दिस। इसमें एटॉमिक क्लॉक्स भेजे गए थे ना, बिकॉज नेविगेशन के लिए इनको क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो उसके लिए एटॉमिक क्लॉक्स का यूज किया जाता है। NVS-1 है ना, जो इससे पहले 2023 में भेजा गया था, उसमें इंडिया का पहला एटॉमिक क्लॉक भेजा गया था ना। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। NVS-2 में भी एटॉमिक क्लॉक गया है, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट। NVS-1 जो 2023 में गया था, दैट कैरीड इंडिया फर्स्ट एटॉमिक क्लॉक, जस्ट रिमेंबर दिस। अब जो नाविक है ना, जो इंडिया का कॉन्स्टलेशन है ना, जो नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दो तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पुरानी बात है बट जानना जरूरी है ना। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज फॉर जनरल यूजर्स, जनरल यूजर्स जैसे हम लोग है ना, मोबाइल में जैसे आप GPS यूज करते हो, सिमिलरली इंडिया का भी नेविगेशन सिस्टम अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। सो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज फॉर जनरल, आम आदमी के लिए। रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज फॉर स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशंस लाइक डिफेंस। सो दो तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसकी एक्यूरेसी कैसी है ना, 20 मीटर तक की एक्यूरेसी है। अगर आपको कोई जगह देखनी है ना, अगर आप कोई लोकेशन सर्च कर रहे हो, तो 20 मीटर तक की ये एक्यूरेसी आपको देता है। 40 नैनोसेकंड का टाइम फ्रेम में आपको एक्यूरेसी देता है। सो वेरी गुड कंपेयर टू GPS, है ना। इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इस पे स्विच किया जा सके। सो दिस इज डन अबाउट दिस 100th लॉन्च, है ना, 100th लॉन्च NVS-02 सैटेलाइट। अगेन इससे भी UPSC ने क्वेश्चन पूछा था अभी के प्रीलिम्स में। वापस से ये IRNSS के बारे में फिर से पूछा था, नाविक सिस्टम के बारे में। अब जाके UPSC का प्रीलिम्स का पेपर देखना 2025 वाला। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये फेल हो गया है ना, मिशन वॉज फेल्ड। इसके बाद अगेन 101 लॉन्च हुआ। सो ये भी फेल हो गया है ना। इसरो वर्क हाउस PSLV फेल्स ऑन 101 लॉन्च, सैटेलाइट लॉस्ट। ठीक है, और ये कितने सालों में पहली बार हुआ है, 8 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सैटेलाइट ही लॉस्ट हो गया। सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सी PSLV C61 मिशन से गया था, तो उसके पहले वाला किससे गया था, PSLV C60 से। इसके बाद ये जो दूसरा गया PSLV से 61 नंबर हो गया, आप देख लो यहाँ ये नंबर चल रहा है। और ये किससे गया, NVS-02, ये किससे गया था, GSLV F-15 से गया था। तो GSLV PSLV इंडिया के दो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तीसरा जो बन रहा है वो LVM है ना, लॉन्च व्हीकल, जस्ट फॉरगेटिंग द फुल फॉर्म, LVM-3, अभी हम लोग देखेंगे उसको भी, है ना। सो और जो अभी एक और जो डेवलप कर रहा है इंडिया लॉन्च व्हीकल, NGLV, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। सो वी विल सी दिस ईयर, है ना, यहाँ पर अभी आ जाएगा नीचे। सो जस्ट रिमेंबर कि 101 लॉन्च भी फेल हो गया, और 100th लॉन्च भी फेल हो गया था। किस पर्पस के लिए था वो मैंने बता दिया। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, कैबिनेट अप्रूव्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थर्ड लॉन्च पैड। तो गवर्नमेंट ने तीसरा लॉन्च पैड अनाउंस किया है, और ये कहाँ पर स्टैब्लिश होने वाला है, इसरो का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहां पर इंडिया का थर्ड लॉन्च पैड आने वाला है। पर्पस क्या है, कोई भी चीज की जाती है तो हमारा उसके पीछे एक पर्पस होता है। पर्पस इज व्हाट, फॉर न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स, जो मैंने अभी बताया,
और एनहेंस करना लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर फ्यूचर इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस, जो अभी हमने ऊपर मिशंस देखे जो 2040 तक जाने हैं, उन सब के लिए और वेट बढ़ाना है, ठीक है, लॉन्च कैपेसिटी बढ़ानी है। इसके लिए नया लॉन्च व्हीकल इसरो डेवलप कर रही है जिसका नाम है सूर्या, है ना, नीचे देखते हैं हम लोग अभी। सो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, प्राइमरी बीइंग बिल्ड टू सपोर्ट इसरोज एनजीएलवी, है ना, इसरो का न्यू जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो आने वाला है उसके डेवलपमेंट के लिए। अब जो थर्ड लॉन्च पैड है तो फर्स्ट और सेकंड भी होगा, तो फर्स्ट लॉन्च पैड डिजाइन फॉर पीएसएलवी था एंड सपोर्ट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी, ठीक है। तो पहला लॉन्च पैड, बेसिकली लॉन्च पैड जो भी बनता है ना उसके लिए आपको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो हर सैटेलाइट की अलग अलग कैपेसिटी होती है ना, सो उसके हिसाब से अलग अलग लॉन्च पैड्स बनाए गए हैं। तो पीएसएलवी अगर यूज करना है तो एक लॉन्च पैड है, फिर दूसरा लॉन्च पैड है जीएसएलवी और एलएमवी, है ना, लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री जो मैं भी बता रहा था, इसको यूज करना है, इसके थ्रू भेजना है किसी चीज को, तो अलग लॉन्च पैड है। और ये तीसरा लॉन्च पैड बनाया गया है जो फ्यूचर की चीजें करेंगे थ्रू एनजीएलवी, है ना, न्यू नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। सो वेरी क्लियर आई गेस टिल नाउ। अब इसमें बेसिकली वही बात की गई ना, केपेबल ऑफ सपोर्टिंग नॉट ओनली द एनजीएलवी बट ऑल्सो एग्जिस्टिंग लॉन्च व्हीकल्स लाइक एलवीएम, है ना, विच इज यूज फॉर चंद्रयान एंड गगनयान। तो चंद्रयान और गगनयान में ये मिशन, ये एलवीएम यूज होने वाला है ना, लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री, है ना, इसका यूज करेंगे फॉर चंद्रयान गगनयान मिशन, तो इनको भी सपोर्ट करेगा। तो इसी हिसाब से बनाया भी गया है ना, और जो सेमी क्रायोजेनिक स्टेजेस हैं उनके लिए भी अकोमोडेट करने का स्पेस यहाँ पर रहेगा। तो इतने डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल से जानना है कि कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है और किस चीज के लिए बनाया गया है ना। सो उतना बेसिक क्लैरिटी रखेंगे वहां ऑप्शंस आराम से निकलेंगे। अब बेसिकली मैंने सारी चीज समझा दी ना कि मल्टीपल लॉन्च पैड का क्या मतलब है, इंक्रीज कैपेसिटी, कैपेसिटी बढ़ाएंगे क्योंकि अभी इंडिया ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, प्राइवेट सैटेलाइट्स भी लॉन्च हो रही हैं, फॉरेन से भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं थ्रू जो हमारा ये है क्या कहते हैं आपका जो प्राइवेट सेक्टर आर्म है ऑफ इसरो। सो इंडिया चाह रहा है कि स्पेस इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके देश में, स्पेस इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। डाइवर्सिटी इन मिशंस, है ना, अलग अलग तरीके के मिशंस लॉन्च किए जा सकते हैं, सपोर्ट फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो गगनयान हमारा आने वाला है उसके लिए, और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्लोबल स्पेस हब हम इससे बन सकते हैं ना। इसरो लो कॉस्ट लॉन्चेस करने के लिए फेमस है ना, सो लो कॉस्ट लॉन्चेस करेंगे तो हमारे पास और कंट्रीज आएंगी, पैसा इनफ्लो होगा, सो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट। अब जो इंडिया के पास अभी है ना, बेसिक सी बात समझ लेते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स इन इंडिया अभी जो प्रेजेंट में है वो दो तीन है यहाँ पर, प्रेजेंट में तीन रॉकेट साइट्स हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर सबको पता है कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम, उसको थुम्बा सेंटर कहते हैं, केरला में लोकेटेड है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ लोकेटेड है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड जिसको व्हीलर आइलैंड भी कहते हैं वो कहाँ लोकेटेड है, उड़ीसा में। और जो एक अपकमिंग है ना, एक और अपकमिंग है वो कहाँ पर है, कुला से कुला कुलाशेखरापट्टिनम, हाँ कुलाशेखरापट्टिनम स्पेस पोर्ट जो तमिलनाडु में लोकेटेड है नियर थुत्तुकोडी, है ना, दिस इज टुटिकोरिन, है ना, टुटिकोरिन। सो दिस इज अपकमिंग, है ना, सो इट एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन श्रीहरिकोटा एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबल लॉन्चिंग ऑफ स्मॉलर पेलोड, तो यहाँ से स्मॉलर पेलोड को लॉन्च किया जा सकता है। सो दिस इज अबाउट द थर्ड लॉन्च पैड, और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें थी वी हैव सीन ऑल। अब यहाँ पर सिंपल सी बात की गई, एनजीएलवी न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, तो वो भी देख लेते हैं ना। इसरो ने अनाउंस किया बिगिंस टू वर्क ऑन नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल सूर्या, है ना, सो सूर्या पूछ ले क्या है, तो इट इज आर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जस्ट लाइक जीएसएलवी पीएसएलवी है ना, इसका नाम क्या रख दिया गया है, सूर्या। तो फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए ये व्हीकल इसरो डेवलप कर रही है। इट इज अ थ्री स्टेज व्हीकल, है ना, तीन स्टेज में, सो थ्री स्टेजेस यहाँ दिए गए हैं ना, ये मैप आप लोग आराम से पढ़ लेना। दिस प्रोजेक्ट सपोर्ट्स फ्यूचर ह्यूमन मिशन एंड लूनर एक्सप्लोरेशन, चंद्रयान 4 5 6, है ना, जो भी आने वाला है सबके लिए ये यूज किया जाएगा। अब इसकी खासियत क्या है, रीयूजेबिलिटी, है ना, रीयूज कर सकते हैं कि यहाँ से गया, एक्सपेंडेबल है, एक्सपेंडेबल नहीं है, एक्सपेंडेबल मतलब ये पर्टिकुलर व्हीकल ऊपर गया और वहां पर खत्म हो गया ना, एक्सपेंड हो जाता है। दूसरा क्या है, व्हीकल वापस से आ जाता है और उसको हम रीयूज कर सकते हैं, तो रीयूजेबिलिटी भी है इसकी। मल्टी मिशन मोड्स, अब इसमें इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इसमें मल्टीपल मिशंस ले जा सके डिफरेंट पेलोड कैपेसिटी के, है ना, सो मल्टी मिशन मोड। क्रूड फ्लाइट कैपेबिलिटी, है ना, अगेन आगे के फ्यूचर ह्यूमन स्पेस मिशंस के लिए लॉन्च किया जा रहा है, तो इसमें क्रू की भी पॉसिबिलिटी है ना, क्रू को भी ले जाने की पॉसिबिलिटी है, जस्ट लाइक अभी हमने देखा फैल्कन 9 कहाँ ले जा रहा है, आईएसएस, किसकी कंपनी है, स्पेस एक्स। तो सिमिलरली अभी जो हम व्हीकल जनरेट कर रहे हैं, जो व्हीकल बना रहे हैं, उससे हम
क्रू को भी ले जा सकेंगे कहीं भी, है ना, सैटर्न ले जाना है ले जाओ, मून ले जाना है ले जाओ, जहां इच्छा हो वहां घुमा फिराओ, है ना, स्पेस टूरिज्म। जस्सी कि अभी यूएस में जो कंपनीज हैं, स्पेशली अमेजॉन और ये सब, दे आर लॉन्चिंग स्पेस टूरिज्म मिशंस, है ना, लास्ट ईयर पढ़ाया भी था, दिस ईयर नथिंग इज स्पेशल अबाउट दैट, बट स्पेस टूरिज्म को भी बढ़ावा देना गवर्नमेंट चाह रही है। एनजीएलवी का फायदा क्या है? 3 टाइम्स प्रेजेंट पेलोड कैपेसिटी। अभी पीएसएलवी जीएसएलवी से जितना आप पेलोड ले जा सकते हो, उसका 3 गुना आप पेलोड ले जा सकते हो, मतलब उतना भार ले जाओगे आप ऊपर। प्लस रियूजेबल है, ऊपर बता ही दिया, 30 टन एलयू में ले जा सकता है ना, आप यहाँ देख लो, 30 टन कैपेसिटी है लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब 400-500 किलोमीटर के आसपास ये इतना भार ले जा सकता है। सो दिस इज अबाउट एनजीएलवी। सो आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट दीज थिंग्स टिल नाउ। अब यहां पर इसरो की एक और न्यूज थी, है ना, इसरो अचीव्स ब्रेक थ्रू इन सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट। इंजन, कोई भी आपको लाइक कोई भी व्हीकल है ना, कुछ भी है, स्पेस क्राफ्ट है, कुछ भी है, उसमें इंजन लगता है, तो अभी सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर रहा है, किसके लिए? एलवीएम, जो ऊपर हमने डिस्कस किया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, वो क्या ले जा रहा है? अभी आप देखो यहाँ ऊपर बताया था ना हमने कि क्या ले जा रहा है, यूज फॉर चंद्रयान गगनयान। तो अभी इसरो ने क्या, सेमी क्रायोजेनिक इंजन, नया इंजन डेवलप कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। कौन डेवलप करी है और ब्रेक थ्रू पहले समझ लेते हैं, ये ब्रेक थ्रू क्या है ना, क्या यहाँ पर खास बात क्या है इसकी। इट इज द फर्स्ट सक्सेसफुल हॉट टेस्ट ऑफ इंजन पावर्ड हेड टेस्ट आर्टिकल। बिल्कुल ये लाइन याद रखेंगे, इट इज द फर्स्ट सक्सेसफुल हॉट टेस्ट ऑफ इंजन पावर हेड आर्टिकल, बिकॉज ये अभी रिसेंट एक कोई एग्जाम था पीसीएस का, उसमें ये स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया था। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एवरीथिंग PHTA। अब इसमें कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट क्या है, इंजन है, इंजन में आपने फायर किया 2 सेकंड के लिए, एंड देन यू सी द थ्रस्ट, कितना थ्रस्ट मिल रहा है, तो बस इतनी सी टेस्टिंग हुई थी। सो दिस इज कॉल्ड हॉट टेस्ट, है ना। सो छोटे समय के लिए इम्पल्स कितना मिल रहा है, दैट टेस्टिंग वाज डन। कहाँ कैरी किया गया था? इसरो का जो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है ना, इसरो के बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं, जो इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है, कहाँ? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु। अगेन ऊपर थूथुकुडी देखा था, यहाँ महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। सो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर सिस्टम है, जो यहाँ पर इनका सेंटर है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, वो क्या डेवलप कर रहा है? सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी डेवलप कर रहा है, सेमी क्रायोजेनिक स्टेज भी डेवलप कर रहा है। तो दो चीज डेवलप हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस चीज की टेस्टिंग की गई थी। इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है? हाई थ्रस्ट टू पावर सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर स्टेज ऑफ LVM3। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो लॉन्च व्हीकल बनाया जा रहा है ये हमारा, इसमें जो हमारा बूस्टर स्टेज होगा ना, हर में बूस्टर्स लगे होते हैं, आप देखते हो बूस्टर्स लगे होते हैं साइड साइड में। अब जो ये लास्ट का स्टेज होता है ना, जैसे ऊपर गया, फिर उसको थ्रस्ट चाहिए, है ना, जो हमारा रॉकेट जाता है उसको थ्रस्ट चाहिए, तो वो बूस्टर स्टेज वहां पर लॉन्च किया जाता है। तो बूस्टर स्टेज में जो इंजन ये लगा है, आपका इंजन लगा है, उसके लिए ये पर्टिकुलर डेवलप किया जा रहा है। दिस इज द सिग्निफिकेंस। हाई थ्रस्ट मिले तो और ऊंचा जा सकता है विद कम पावर, कम पावर कम पॉल्यूशन, है ना, बिकॉज जो इसमें फ्यूल यूज किया गया ना, फ्यूल यूज इज नॉन टॉक्सिक नॉन हैजार्डस प्रोपेलेंट्स लाइक लिक्विड ऑक्सीजन केरोसिन, तो इसीलिए इसको सेमी क्रायोजेनिक कहा जा रहा है ना। सो इसमें जो प्रोपेलेंट्स यूज किए जा रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन है और केरोसिन है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस में पेलोड कैपेसिटी बढ़ा देगा, ऑफ कोर्स, है ना, फ्रॉम 4 टन टू 5 टन इन जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइंस है ना, ऐसे कैसे याद कर लेंगे ना, अगर कुछ पूछा मल्टीपल स्टेटमेंट में तो सीधे के सीधे यही लाइंस पूछेगा, इसके अलावा कोई भी कहानी नहीं है इस पर्टिकुलर न्यूज में। इंक्रीजेस पेलोड कैपेसिटी, समझ गए ये बात कि पेलोड कैपेसिटी बढ़ाएगा, पावर बढ़ाएगा, थ्रस्ट बढ़ाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगेन रिलेटेड टू इसरो का चंद्रयान 3 मिशन, है ना, जो इसरो का चंद्रयान 3 मिशन 2023 में लॉन्च किया गया था, जो वहां लैंड भी कर गया बाद में। वहां से कुछ डेटा आया है, फर्स्ट डिटेल मैप ऑफ मून साउथ पोल। सबको पता है चंद्रयान 3 कहाँ गया था? मून के साउथ पोल में, तो वहां का पहला डिटेल्ड मैप चंद्रयान 3 का डेटा दिया है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्या, पहला डिटेल्ड मैप है। तो कभी भी ऐसा वन लाइनर पूछ ले कि रिसेंटली कौन से मिशन के द्वारा, है ना, ये डिटेल मैप साउथ पोल का मिला है, तो और कोई मिशन का टिक करके नहीं आ जाएंगे कि नासा का कोई मिशन टिक कर दिया, या चांद मिशन चाइना का जो है वो सब टिक कराए, है ना। इंडिया का चंद्रयान 3 है ना, चंद्रयान 3 मिशन का ये डेटा है, जहां पर विक्रम लैंडर लैंड किया था, वहां से डेटा निकला, और डेटा निकल के एनालाइज हुआ, तो फिर ये बातें पता चली कि ना डिटेल मैपिंग हो सकी। फर्स्ट एवर डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून साउथ पोल रीजन वेयर चंद्रयान 3 लूनर मॉड्यूल विक्रम टच डाउन ऑन अगस्त 23, 2023। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैप इज एक्सपेक्टेड टू थ्रो न्यू लाइट ऑन द मून्स ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। ऑफ कोर्स जो हमारे इंटरप्लैनेटरी मिशंस होते हैं उनका पर्पस ही है कि हम उन पर्टिकुलर चीजों को ज्यादा
बेहतर समझ पाए, उनका ओरिजिन समझ पाए, वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, उन चीजों को समझ पाए। तो दिस विल हेल्प द साइंटिफिक कम्युनिटी इन फाइंडिंग दीज थिंग्स। चंद्रयान 3 अगेन एक और डेटा दिया है। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन पॉसिबली ओल्डेस्ट क्रेटर ऑन ऑफ मून सेज रिसर्चर्स। तो जो डेटा आया अगेन इस लैंडर से, चंद्रयान 3 वॉज फाउंड टू हैव लैंडेड विद इन अ क्रेटर। जो ये लैंडर, ये विक्रम लैंडर लैंड किया था चंद्र, ये यहाँ पर, ये बोल रहे हैं कि ये जो जहां पर लैंड किया था ये मून का सबसे बड़ा क्रेटर है। क्रेटर मतलब गड्ढा। तो मून के सबसे बड़े गड्ढे में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर लैंड किया था, ऐसा इनको सबूत मिल गया है। अब सिंपल सी बात। इसके अलावा जो अभी ऊपर थर्ड लॉन्च पैड बताया था, उसके साथ साथ सितंबर में ही ना, लास्ट ईयर सितंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैबिनेट अप्रूवल दिया था वीनस ऑर्बिटर मिशन, शुक्रयान मिशन। सिंपल सा मतलब, अभी इसमें कुछ जानने वाली बात नहीं है, बट वीनस ऑर्बिटर मिशन इंडिया लॉन्च करने वाला है बाय 2028, ऐसा कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। वीनस क्या है? अर्थ का ट्विन है ना। बेसिक ज्योग्राफी की आप चीजें जानते ही हो। वीनस में कौन से गैसेस रहते हैं? प्लीज लेट मी नो। वीनस में कौन सा गैस रहता है? जुपिटर में कौन सा गैस? प्लीज लेट मी नो दीज थिंग्स इन द कमेंट। वीनस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज थी, वेरिटास मिशन जो नासा का है, 2031 में लॉन्च होने वाला है। पूछा जाएगा नहीं आपसे एग्जाम में, बट वीनस का मिशन है वेरिटास, है ना, इसका है नासा का। चंद्रयान 4, चंद्रयान 3 तो काम हो गया। चंद्रयान 4 को भी सितंबर में कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था, अगेन टू कम बैक टू अर्थ आफ्टर लैंडिंग ऑन द मून। तो सी, चंद्रयान 4 का ऑब्जेक्टिव क्या है? मून पे जाओ इंसान के साथ और वापस आओ, है ना। सो कम बैक टू अर्थ आफ्टर लैंडिंग ऑन द मून, और सैंपल भी उठा के लाओ। सो चंद्रयान 4। चंद्रयान 5 अभी हम देखते हैं नीचे, एक और चीज है इंपॉर्टेंट चंद्रयान 5 से रिलेटेड, विच इज हियर। हाँ, चंद्रयान 5 मिशन, ठीक है, इसको भी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है रिसेंटली, और ये इंडिया और जापान साथ मिलके इसको लॉन्च करेंगे। सो इस मिशन का नाम और क्या है? चंद्रयान 5 ऑल्सो नोन एज लूपेक्स मिशन। अब ये लूपेक्स मिशन आपसे कभी पूछ रहे हैं, लूपेक्स मिशन किसका है? इंडिया और जापान दोनों का कोलैबोरेशन है, और इसी को चंद्रयान 5 मिशन कहा गया है ना। सो इंडिया के लिए चंद्रयान 5 है, और ग्लोबल उसको लूपेक्स कहा जाएगा, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन इसरो एंड जाक्सा। JAXA मतलब जापान की, इसरो मतलब इंडिया का, नासा मतलब अमेरिका का, और फ्रांस का मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं, यूरोप का मुझे कमेंट करके बताएं, चाइना का मुझे कमेंट करके बताएं कि उनके स्पेस एजेंसीज का क्या नाम है। दीज थिंग्स यू ऑल मस्ट नो, क्योंकि जाक्सा के बारे में कई बार पूछा गया है बीपीएससी के पेपर में। सो इसका काम क्या है बेसिकली चंद्रयान 5 का? टू स्टडी वाटर एंड वाटर आइस ऑन बोथ बोथ ऑन लूनर सरफेस एंड द सर्फ सरफेस। ठीक है, तो पानी वानी के बारे में पता करेंगे ये चंद्र 5 मिशन। तो यहाँ पर सिंपल सी याद रखने वाली बात क्या है? लूपेक्स, इंडिया, जापान, चंद्रयान 5, दैट्स इट। चंद्रयान अगेन इससे एक और रिलेटेड है, चंद्रयान 3 जो हमने ऊपर डिस्कस किया, जो अभी सितंबर में गया था। उसके बाद चंद्रयान 4 जाने वाला है, और चंद्रयान 5 का अभी और टाइम लगेगा ना। सो चंद्रयान 3 तक काम हो चुका है 2023 में, अब उसका डेटा आ रहा है। तो चंद्रयान का जो चेस्ट, एक उसमें टेलीस्कोप लगा हुआ था, सॉरी एक एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल लगा हुआ था ना, चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इसमें एक मॉड्यूल लगा हुआ था। उसने क्या किया है? पहली बार मून का टेम्परेचर नापा है ना। फर्स्ट मिशन टू सक्सेसफुली पेनिट्रेट द सॉइल ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी टू डिप्लॉय अ थर्मल प्रोब। तो थर्मल प्रोब लगा के उसमें से उसका टेम्परेचर निकाला गया है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस। सो जस्ट रिमेंबर कि किस पर्टिकुलर मिशन से ये पर्टिकुलर टेम्परेचर का अपने को पता चला है मून पे? चंद्रयान चेस्ट का जो उसका मॉड्यूल था ना, जस्ट रिमेंबर दिस। तो चंद्रयान की सारी बातें हो गई, बैक टू द अदर थिंग्स। यहां पर वी हैव कंप्लीटेड अबाउट चंद्रयान। नाउ कम्स फ्यू इंपॉर्टेंट प्राइवेट मिशंस जो इंडिया के लॉन्च किए गए थे ना। दिगंतारा कमीशंस वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट। तो याद रखेंगे, जो वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट ना, स्पेस का सर्विलेंस करना है इसको, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब प्राइवेट, है ना, कोई सरकारी संस्था नहीं है, इसरो ने नहीं किया है, नासा ने नहीं किया है, जाक्सा ने नहीं किया है। वर्ल्ड का पहला कमर्शियल मतलब प्राइवेट संस्था कौन है? दिगंतारा। दिगंतारा क्या है? बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, ठीक है। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये किस मिशन के तहत गए थे? मिशन स्कॉट, जस्ट रिमेंबर दिस। ये क्या है? एक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, स्पेस में जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं उनके अवेयरनेस के लिए। तो भाई स्पेस में क्या है? अभी मैंने बताया लो अर्थ ऑर्बिट में, और जितनी भी सैटेलाइट से लॉन्च होती हैं मैक्सिमम लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च हो रही हैं। अब उनके टकराने का खतरा है, कोई पत्थर आ रहा है, कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है, कोई मीटियोर आ रहा है ना। सो उनके ऑब्जर्वेशन को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं। इस पर्टिकुलर चीज के लिए दिगंतारा नाम की कंपनी है, उसने एक स्कॉट मिशन लॉन्च किया था
जो सक्सेसफुल रहा, है ना। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट डेडिकेटेड टू ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, ये इसका मकसद है। मिशन स्कॉट क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग, इसका ये फुल फॉर्म है। स्पेस में कैमरा लगा दिया, ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर रहा है, सिंपल सी बात। अब ये जो स्कॉट मिशन है, ये जो दिगंतारा है, इसने इसरो के किसी सैटेलाइट से लॉन्च नहीं किया, इसने किसके लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया? स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ रखा गया है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ये आपको याद नहीं करना है ना, आपको बस ये याद करना है कि है क्या ये, दिगंतारा नाम से ये पर्टिकुलर चीज की गई है, इतना ही पूछा जाएगा। अंदर की बात तो मैं सब समझाने के लिए समझा रहा हूँ, है ना। प्लेस्ड इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी आपसे इसमें से। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रैक रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट, है ना। रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट मतलब जो वहां पर ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, जो घूम रहे हैं, उनको सही से ट्रैक करना। विच इंक्लूड्स डिफंक्ट सैटेलाइट, बहुत सारे सैटेलाइट्स डिफंक्ट हो जाते हैं, है ना। रॉकेट पार्ट्स जो वहां पर टूट के गिर जाते हैं, डेब्रिस होता है ना, अदर डेब्रिस ऑर्बिटिंग अर्थ। सो सिंपल सी बात है। इट कैन मॉनिटर स्मॉलर, है ना, रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 5 सेंटीमीटर। इतने छोटे ऑब्जेक्ट को भी ट्रेस कर सकता है। तो आप ये सोचो कि ये जो स्पेस कैमरा लगाया गया है कितने हाई रेजोल्यूशन का है। सो सिग्निफिकेंस इज दिस। अब ये किस चीज को कंट्रोल कर सकता है मिटिगेट करने में? केसलर सिंड्रोम, है ना। केसलर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम कहा जाता है जिसमें जो आपके लो अर्थ ऑर्बिट में, या जो है ना, डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत ऑब्जेक्ट्स की बहुत ज्यादा हो जाती है, अब उनके कॉलिजन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए ये मिशन काम में आएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। अब जो एक इंपॉर्टेंट है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए, इसमें इसरो का भी कुछ रोल है ना। इसरो भी कुछ प्रोग्राम चला ही रहा होगा ऑफ कोर्स। तो इसरो का नेत्रा प्रोजेक्ट ना, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस करके एक प्रोजेक्ट इसरो है, जिसका स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर जो बैंगलोर में है, वहां से मॉनिटर किया जाता है। तो दिस इज बेसिक। तो इसरो का मैंने बताया बहुत सारे सेंटर्स हैं इंडिया में, रिसर्च सेंटर्स। तो एक स्पेस सिचुएशनल कंट्रोल सेंटर कहाँ पर है? बैंगलोर में है, जिसमें ये नेत्रा प्रोजेक्ट चल रहा है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। अनदर प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंट फैक्ट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉर्ड्स पिक्सेल फॉर लॉन्चिंग इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, है ना। तो सैटेलाइट बहुत सारे एक साथ लॉन्च कर दो तो कॉन्स्टिलेशन बन जाता है। कॉन्स्टिलेशन सबको पता है क्या। सो पहला प्राइवेट कंपनी है ना पिक्सेल, जिसने इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन लॉन्च किया, अगेन कहां से? स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट से, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस, ये जो बोथ आर नॉट पार्ट ऑफ एनी इसरो का पीएसएलवी जीएसएलवी, है ना, उनसे नहीं इसको लॉन्च किया गया है, रेदर स्पेस एक्स के व्हीकल से लॉन्च किया गया है। उसके कारण बहुत सारे हैं, अभी कारण जानने का समय नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना। और यहाँ पर किस कंपनी ने लॉन्च किया है ना, ये पिक्सल ने लॉन्च किया, बैंगलोर बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है। और ये जो कॉन्स्टिलेशन है, इसका नाम क्या दिया गया है? फायर फ्लाई, है ना। जस्ट रिमेंबर दिस, कॉन्स्टिलेशन 1 2 3 4 इतने सारे सेटेलाइट्स हैं, इनको क्या नाम दे दिया गया? फायर फ्लाई, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन का नाम है, कंपनी का नाम क्या है? पिक्सल, और काम क्या किया है? इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन लॉन्च किया गया है ना, विद द हेल्प ऑफ स्पेसएक्स का लॉन्च व्हीकल। तो दिस इज डन, नथिंग इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको जो बेसिक बात पढ़नी है आप पढ़ सकते हो। देन another important news is related to ISRO, not ISRO but space। इंडिया का जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, सबको पता है, जिनको नहीं पता है बेसिक्स, जस्ट नो कि इंडिया का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। उसके 50 साल कंप्लीट हो गए। तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ आपसे मिसलेनियस क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ ली जाती है, या मैच द फॉलोइंग या इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे पूछ दिया जाएगा ना। लास्ट ईयर भी ऐसा एक क्वेश्चन था। सो दिस वाज व्हाट? इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। इट वॉज बिल्ड एंटायरली बाय द इसरो। और कब लॉन्च किया गया था? 1975 में। किसकी मदद से? सोवियत का कॉस्मोस 3M रॉकेट। तो इतनी सारी चीजें बस आपको याद रखनी है ना। सो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन था? विक्रम साराभाई और प्रोफेसर UR राव, बोथ आर रिलेटेड टू इसरो। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। देन विल मूव दिस साइड, है ना। सी, इसरो हैज लॉन्च 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम एंड कल्पना। तो ऐसा कई बार पूछ लेगा कि विक्रम एंड कल्पना क्या है ना। माइक्रो प्रोसेसर है, ड्रोन है ना, सबमेरीन है, क्या है ना। सो जस्ट रिमेंबर कि इसरो ने ये डेवलप किया है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। अब हर चीज में ना, जो आपका सैटेलाइट पे कुछ भी यूज होगा ना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, सब में माइक्रो प्रोसेसर। तो 32 बिट इंडिजिनस, है ना, इंडिया फर्स्ट फुली इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। नाम क्या है? विक्रम। और कल्पना इसरो ने लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर आप देखो ना, MyGov.India ने इसका MCQ भी बना के पोस्ट किया था अपने ट्विटर पे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन कम्स
स्पेस किड्स है ना, स्पेस किड्स नाम की एक कंपनी है प्राइवेट, अगेन मिशन शक्ति सैट लॉन्च किया गया है, जिसमें की सारी महिलाएं हैं, है ना, सारी की सारी फीमेल, उनके थ्रू ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। और कहाँ जाएगा ये? लूनर, है ना, लूनर, अगेन कहाँ जाएगा? मून। सो मून के लिए जस्ट रिमेंबर, स्पेस किड्स नाम की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है इंडिया की, मिशन शक्ति सैट लॉन्च कर रही है, जिसमें सारी की सारी फीमेल रहेंगी। और ये कहाँ जा रहा है? लूनर ऑर्बिट में, सिंपल सी बात। नेक्स्ट इज, यस, इसरो डेवलप्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ना वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सचर फॉर रॉकेट सोल्ड प्रोपेलेंट्स। तो इसमें कुछ भी याद करनी समझाने की कोई बात नहीं है ना, लार्जेस्ट प्रोपेलेंट मिक्सचर। अब प्रोपेलेंट होता है ना जो फ्यूल, प्रोपेलेंट होता है किसी भी इंजन में, अगर आपको पावर देना है तो क्या होगा? प्रोपेलेंट होगा और ऑक्सीडाइजर होगा, ठीक है। प्रोपेलेंट में आपके केरोसिन हो सकता है और ऑक्सीडाइजर में कुछ और चीज हो सकती है ना जो ऑक्सीजन देगा। सो मिक्सर, है ना, सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सचर फॉर रॉकेट सोल्ड प्रोपेलेंट इसरो ने डेवलप किया है। सो बहुत इजी है, याद रह जाएगा एग्जाम तक। मूविंग फॉरवर्ड, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली इसरो इसरो वाली। हम्म अगेन एक और चीज है ना, बैंगलोर बेस्ड डिफेंस एंड एरोस्पेस स्टार्टअप बिकम्स द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू डेवलप अ सुपरसोनिक रैमजेट इंजन इन इंडिया। अब इसका नाम क्या है कंपनी का? हाइप्रिक्स, है ना, हाइप्रिक्स, जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। हाइप्रिक्स ने अनवील किया है तेज। तेज क्या है? इस रैमजेट इंजन का नाम है ना। अगर इंजन का नाम पूछ ले कि रिसेंटली तेज किसने किया है, तेज क्या है? तेज क्या है? सुपरसोनिक, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू, फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड सुपरसोनिक रैमजेट इंजन, है ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड इज अबाउट, अब नासा के ऊपर आ जाते हैं ना, नासा के इंपॉर्टेंट मिशन और जो ग्लोबल लेवल पे इंपॉर्टेंट मिशन चल रहे थे या न्यूज में थे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ब्लू घोस्ट मिशन, है ना, ये फायरफ्लाई नाम की एक कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है ये फायरफ्लाई अलग है ना, ऊपर जो हमने एक और फायरफ्लाई देखा था दैट इज डिफरेंट। ये फायरफ्लाई इज डिफरेंट, है ना। ये एक कंपनी है प्राइवेट स्पेस फर्म, यूएस की। इसने लॉन्च किया है क्या? ब्लू घोस्ट मिशन, है ना। कहाँ जा रहा है? मून की सरफेस से। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। ब्लू घोस्ट कहाँ जा रहा है? मून पे। और कौन लॉन्च किया है? फायरफ्लाई एरोस्पेस, जो कि एक प्राइवेट संस्था, प्राइवेट कंपनी है ना। Blue Ghost Firefly just becomes the first commercial company in history to achieve a full successful moon landing. Very very important। इस चीज को आप लोग अपने पीडीएफ में, जिन जो भी पीडीएफ से देख रहे हैं, जस्ट अंडरलाइन दिस ना, जस्ट, ठीक है। फायरफ्लाई जस्ट बिकम्स द फर्स्ट कमर्शियल कंपनी इन हिस्ट्री टू अचीव अ फुल सक्सेसफुल मून लैंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में या इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर। नेक्स्ट इज नासा पार्कर सोलर प्रोब, है ना। अगेन नासा का पार्कर सोलर प्रोब पूछ ले कहाँ किसका है, तो नासा का है। इट हैज टेकन द क्लोजेस्ट एवर इमेज ऑफ सन। सिंपल सा एक फैक्ट याद रखेंगे। नासा लॉन्चेस टाइनी लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट टू डिस्कवर ट्रेसेस ऑफ वाटर ऑन मून। अगेन ट्रेल ब्लेजर, लूनर ट्रेल ब्लेजर कहाँ जा रहा है? मून और नासा, है ना, इतनी सी बात याद रखेंगे। देन हियर नासा's पंच मिशन, है ना, पंच मिशन कैप्चर्स फर्स्ट इमेज ऑफ सन स्पेस। सो सिंपल सी बात, अगेन पंच मिशन किस चीज के लिए है? सन के लिए, है ना। पंच मिशन सक्सेसफुली completed spacecraft commissioning this week, opening its instruments door to capture first light, the mission's first image of sun's outer atmosphere and surrounding space। तो सन है, सन के बाहर का जो सराउंडिंग स्पेस है, पंच मिशन इसके लिए है। तो बस इतनी सी बात याद रखनी कि पंच मिशन मतलब नासा और मतलब सन, सन और स्पेस, है ना, सिंपल। सिमिलरली यहाँ लूनर ट्रेल ब्लेजर नासा और मून। सिमिलरली पार्कर मतलब सोलर, है ना। सिमिलरली ब्लू ब्लू घोस्ट मतलब फर्स्ट सक्सेसफुल मून लैंडिंग। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए। बाकी स्टोरी तो आप बाद में भी गूगल करके समझ सकते हो, इनके अंदर की बातें, और जाननी भी चाहिए, मेंस में हम लोग करेंगे थोड़ा बहुत। देन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि ना, इन अर्ली 2025 एस्ट्रोनॉमर्स कंफर्म द डिस्कवरी ऑफ 128 न्यू मून्स ऑर्बिटिंग सैटर्न, ब्रिंगिंग द प्लैनेट्स टोटल मून काउंट टू 274। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 128 नए मून मिले हैं। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि रिसेंटली 128 मून डिस्कवर किए हैं किस प्लैनेट पे, है ना, ऐसा पूछ लेगा, सैटर्न, जुपिटर, है ना, यूरेनस। तो जस्ट रिमेंबर कि सैटर्न, और अब सैटर्न का काउंट क्या हो गया है? जुपिटर से बढ़ गया है ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन सी नासा का ये न्यूज है मार्च का। एस्ट्रोनॉमर्स कंफर्म द डिस्कवरी ऑफ 128 मून्स ऑन सैटर्न एडिंग टू द ऑलरेडी लार्ज मून काउंट, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस मेक्स सैटर्न द प्लैनेट विद द
मोस्ट मून्स इन आर सोलर सिस्टम सरपासिंग जुपिटर, है ना, विच हैज 95। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कई बार आपसे पूछ लेगा, और आप जो आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ा है मे बी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस करंट अफेयर्स डेवलपमेंट। नासा यूरोफा क्लिफर टू एक्सप्लोर साइंस ऑफ लाइफ ऑन जुपिटर्स मून। सो जस्ट रिमेंबर, यूरोफा क्लिफर किसके लिए है? जुपिटर के मून के लिए, है ना, जुपिटर से रिलेटेड है यूरोफा क्लिफर, नासा, दैट्स इट। प्रोवा 3 सोलर मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, प्रोबा 3 याद रखेंगे किसका मिशन है? इसरो प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेशन है। और इसमें कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज हो रहा है ना? हमारा पीएसएलवी, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, पीएसएलवी एक्सेल। और इसका काम क्या है? सोलर पे जा रहा है तो सन का कोरोना थ्रू प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग, है ना, तो ये बार बार घूमेगा सन के आसपास और वहां से सन के बारे में बताएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोबा 3 किसका है? इसरो प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी सोलर मिशन। देन कम्स दिस, हाँ पंच तो वी हैव डिस्कवर नासास पैंडोरा मिशन, है ना, वन स्टेप क्लोजर टू प्रोबिंग एलियन एटमॉस्फेयर, है ना। तो ये लॉन्च हुआ नहीं है, लॉन्च होने वाला है इस दिसंबर के आसपास। तो दिस इज अबाउट exploring the atmosphere of 20 exoplanets, focusing on cloud formation, water vapor, habitability indicators. Long duration observed during planetary transit will complement the James Webb telescopes, enhancing our understanding of distance world. तो एलियन एटमॉस्फेयर्स एक्सोप्लैनेट्स के बारे में स्टडी करने के लिए पैंडोरा, पैंडोरा बॉक्स कहते हैं ना, कि एक पिटारा खुल गया। सो पैंडोरा बॉक्स मतलब ओपनिंग ऑफ न्यू थिंग्स। सो एक्सोप्लैनेट पे जा रहा है ये नासा का पैंडोरा मिशन। देन कम्स यस नासा स्फीयर एक्स, है ना, नासा का एक दो चीज। यस, नासा ग्रेल भी देख लेते हैं ना, नासा ग्रेल मिशन अगेन मून। सो नासा's ग्रेल मिशन हैज अनवील्ड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द मून्स नियर साइड एंड फार साइड। सो नासा का ग्रेल मिशन ने कोई स्टडी की थी फार साइड, है ना, और नियर साइड ऑफ मून में कुछ डिफरेंस बताया। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट रिमेंबर ग्रेल मिशन क्या है? नासा का मिशन है, कहाँ के लिए? मून के लिए। तो अभी मून के लिए अपने पास कितने सारे मिशन हो गए, आपको सब याद होना चाहिए कि मून के लिए कौन है, सन के लिए कौन है, जुपिटर के लिए कौन है। लास्ट ईयर 6th 9th में भी मैच द फॉलोइंग पूछा था, और ये पॉसिबिलिटी कभी भी रहती है कि कुछ भी पूछा जा सके, जो ऑलमोस्ट हर समय न्यूज में रहते हैं। नासा का स्फीयर एक्स टेलीस्कोप, है ना, स्फीयर एक्स क्या है? टेलीस्कोप है, to launch to study universe origin, है ना। so just remember this, sphere x telescope क्या है? to study universe's origin, है ना, to study origins of universe and the history of galaxies and to search for the ingredients of life on our in our galaxy. So just remember this. Next important thing is tracking the world's forest ना, how European Space Agency's biomass mission। तो यहाँ से सिंपल सी बात ये समझ में आ रही है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक बायोमास मिशन लॉन्च किया है, जो क्या करेगा? वर्ल्ड के फॉरेस्ट को मॉनिटर करेगा। सिंपल सी बात है ना। तो यूरोप बायोमास मिशन पूछ ले तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जो पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पे फॉरेस्ट को मॉनिटर करेगी। व्हाट इज फायर सैट, है ना, फायर सैट लॉन्च्ड बाय इलॉन मस्क की स्पेस एक्स, है ना। ये क्या करेगी भाई? जो फायर है, जो स्पेस, जो वाइल्ड फायर्स होते हैं ना, जैसे कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर हुआ था फरवरी में, अभी इन्वायरमेंट वाले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। तो उस तरीके के वाइल्ड फायर्स को मॉनिटर करना, है ना, उससे रिलेटेड डेटा देना गवर्नमेंट को। तो दीज थिंग्स विल बी डन बाय फायर साइट लॉन्च्ड बाय इलॉन मस्क स्पेस एक्स। दिस इज अबाउट चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स मेक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस इन स्पेस। तो चाइना के एस्ट्रोनॉट्स ने अंडर दिस सेंजो मिशन, है ना, सेंजो मिशन पूछ ले तो किसका है? चाइना का है, ठीक है। इसके तहत क्या किया है? आर्टिफिशियल सिंथेसिस के थ्रू, है ना, स्पेस में कैरी किया है। सो दिस इज चाइना यूज्ड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस रॉकेट फ्यूल इन स्पेस। So this is the news. Those who want to read further, they can read this particular news item. So सिंपल सी बात है, वन लाइनर पूछ लेगा किसने किया है, तो चाइना के एस्ट्रोनॉट्स ने अंडर दिस पर्टिकुलर सेंजाओ मिशन। मूविंग फॉरवर्ड, निसार ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निसार ऑलमोस्ट सबने सुन ही लिया होगा, निसार क्या है अभी तक। निसार लॉन्च किया गया 30 जुलाई को, है ना, फ्रॉम श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया यूजिंग व्हाट? इंडियाज GSLV F-16 रॉकेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं ये रॉकेट्स का नाम भी याद रखेंगे जहां मैं बता रहा हूँ, जहां नहीं बता रहा हूँ दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये तीन चार जो लॉन्च हुए हैं, स्पेडेक्स और ऊपर Axiom 4 और ये पर्टिकुलर निसार, इनके हम लॉन्च व्हीकल्स को भी दिमाग में रखेंगे क्योंकि अब क्वेश्चंस वैसे बना रहा है कमीशन। तो निसार किस किस का प्रोजेक्ट है? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब नासा। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, है ना, सैटेलाइट। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, इट इज व्हाट?
एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस कि फर्स्ट रडार बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। किसका कोलैबोरेशन है? नासा और इसरो का, है ना। इट इज द फर्स्ट जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन बिटवीन इसरो एंड यूएस। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पहला जॉइंट मिशन है इंडिया और नासा का। ठीक है, लॉन्च्ड अबोर्ड इंडिया GSLV-F-16। और यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस, ये सब जो प्रधानमंत्री ने बोला, जो मिनिस्टर ने बोला, वो सारी चीजें यहाँ दी गई हैं। सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसमें लगा है रडार, है ना। फर्स्ट रडार बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विल मैप एंटायर अर्थ सर्विस एवरी 12 डे। तो भाई सैटेलाइट है, घूमेगा घूमेगा, हर 12 दिन पे पूरे के पूरे अर्थ सरफेस को ये मैप करेगा। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर निसार लॉन्च। देन डीआरडीओ, है ना, डीआरडीओ ने एक स्ट्रेटोस्फियरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को टेस्ट किया है ना। सो एयरशिप, एयरशिप समझ रहे हैं, ऐसे बैलून टाइप का कुछ रहता है, इसको टेस्ट किया है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, है ना। स्ट्रेटोस्फियर एवरीवन नोज। प्लीज लेट मी नो ट्रोपोस्फियर का कितना किलोमीटर है और स्ट्रेटोस्फियर का कितना है। प्लीज लेट मी नो दैट पर्टिकुलर थिंग इन द कमेंट बॉक्स। तो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर में रह के इस पर्टिकुलर चीज को कैरी किया गया है। तो दिस इज इनिशिएटिव ऑफ DRDO, है ना। सो जस्ट रिमेंबर दिस। कहाँ से किया गया है? was launched as an instrumental payload with an to an altitude of 17 किलोमीटर दिया हुआ है स्ट्रेटोस्फियर, अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्ट्री। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। देन ये इंपॉर्टेंट है ना, Amazon लॉन्चेस फर्स्ट कुपियर इंटरनेट सैटेलाइट, स्पेस बेस्ड इंटरनेट, है ना। रिसेंटली Amazon का भी आपने देखा होगा, Amazon ने भी लॉन्च किया है कुपियर का फर्स्ट इंटरनेट सैटेलाइट। और स्टारलिंक जो किसका है? स्पेस एक्स। अगेन स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, है ना, इफ यू डोंट नो। तो स्टारलिंक की तरह कुपियर है एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट, दोनों लॉन्च हो चुका है ना, दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। स्टारलिंक इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है। सो इलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट देती है। सो ये इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है। और ये कुपियर करके अमेजॉन की कंपनी है ना। सो इट हैज ऑल्सो बीन लॉन्च्ड। तो पहला कॉन्स्टलेशन, फर्स्ट 27 सैटेलाइट्स इसके लॉन्च किए गए हैं। सिंपल सी बात है ना, सैटेलाइट्स कितने सारे कॉन्स्टलेशन में डालना है इनको, देखो 3236 सैटेलाइट्स डालेंगे। आप सोचो कि लो अर्थ ऑर्बिट में इतने सारे सैटेलाइट्स डालेंगे, तभी आप देखो कि हमारा जो ऊपर पढ़ा था ना केसलर सिंड्रोम, वो क्यों पैदा होने वाला है, आगे खतरा क्या है उसके लिए। अभी से जो हमारा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस का प्रोग्राम है, दिजिन तारा वाला जो हमने देखा था, मिशन स्कॉट, कितना सिग्निफिकेंस रखता है वो मिशन, है ना। सो दिस इज अबाउट द इंटरनेट सैटेलाइट बीइंग लॉन्च्ड बाय अमेजॉन और स्टारलिंक। सो दो नाम याद रखेंगे, कुपियर, स्टारलिंक। स्टारलिंक किसका है? स्पेसएक्स का है। कुपियर किसका है? अमेजॉन, जिससे आप खरीदते हो प्रोडक्ट्स। देन अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस नीडार इनिशिएटिव, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी, है ना। इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखेंगे ना कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मीटी, है ना। एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया लॉन्चेस नेशनल इनोवेटिव चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च। सो नीडार इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नेशनल इनोवेटिव चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च। तो नीडार इनिशिएटिव अभी कभी पूछ ले तो इट इज रिलेटेड टू ड्रोन। और क्या है? इनोवेशन चैलेंज है। इनोवेशन चैलेंज में क्या होता है कि भैया लोगों को एप्लीकेशन के थ्रू बुलाओगे, उनको कुछ ना कुछ आप टारगेट्स दोगे, कुछ अब वो लोग इनोवेट करेंगे, फिर उनको अवार्ड मिलेगा, सिंपल सी बात। ऑफर्स 40 लाख प्राइज पूल एंड स्टार्टअप इंक्यूबेशन, सिंपल सी बात है ना। अगर आपको एनरोल करना है, आप जाके एनरोल करो नीडार के इनिशिएटिव में, कुछ ड्रोन ड्रोन में बनाओ। अगर आप जीत गए, स्टार्टअप आपका अच्छा चला, तो इंक्यूबेट कर लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, या गवर्नमेंट सपोर्टेड फंडिंग वंडिंग सारी मिल जाएगी। सो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है ड्रोन पे रिसर्च, है ना। हमने सबने देखा अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ड्रोन का सिग्निफिकेंस। जो हमने यूक्रेन में वॉर देखा, ड्रोन का सिग्निफिकेंस। ईरान उधर, कितना ज्यादा ड्रोन का सिग्निफिकेंस है विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी पर्पस। सो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़े। दैट्स व्हाई दे हैव लॉन्च दिस पर्टिकुलर नीडार इनिशिएटिव अंडर स्वयान इनिशिएटिव, है ना, स्वयान। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नीडार, स्वान इनिशिएटिव, और पर्टिकुलर क्या इसका पर्पस है, वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। Next important thing is China launches 12 satellites to build world's first space-based supercomputer। तो एक लाइनर क्वेश्चन है ना, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन बना रहा है स्पेस बेस्ड? चाइना, है ना। सैटेलाइट मार्क्स द फर्स्ट फेज ऑफ चाइनाज ग्राउंड ब्रेकिंग 3 बॉडी कंप्यूटिंग कॉन्स्टलेशन। तो ऐसा भी पूछ ले कि ये 3 बॉडी कंप्यूटिंग कॉन्स्टलेशन कौन डेवलप किया है? ठीक है, सो दिस इज चाइना, है ना। सेम चीज है ना, सुपर कंप्यूटर, इसका यही मतलब है, कॉन्स्टलेशन।
सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट। देन बेसिक्स ऑफ फैक्ट, दो तीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। रेस्ट वी विल सी वन लाइनर काइंड ऑफ थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। मून एडेड टू द लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड कल्चरल साइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसने लिस्ट किया है इस पर्टिकुलर थ्रेटेंड कल्चरल साइट्स की लिस्ट में? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड है ना। मून एडेड टू द लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड कल्चरल साइट्स, थ्रेटेंड कल्चरल साइट्स, कल्चरल साइट मून को बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे हिस्टोरिकल एविडेंस, अभी हमने देखा था ना ऊपर की फर्स्ट लैंडिंग ऑन द मून एंड ऑल दोस थिंग्स, कि मून पे एक्सप्लोरेशन कब से चल रहा है, कब से लोग जा रहे हैं, लगभग 100 साल होने वाले हैं। सो वहां पर एक कल्चर डेवलप हो चुका है। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ कल्चरल साइट्स। वहां पर ह्यूमन के रिमेन्स हैं, कोई झंडा लेके गया था कोई कंट्री, वहां पर वो छोड़ के आया है, किसी कपड़े छूट के आए हैं, किसी कुछ सामान छूट के आया है, कुछ सैटेलाइट के पार्ट्स छूट गए हैं, कोई है ना। सो ऑब्वियसली वो कल्चर का पार्ट है। जैसे हम आज खोदते हैं ना, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आज हमको मिलते हैं, सिमिलरली मून पे भी क्या, वो जो हमारे ह्यूमन के इंटरेक्शन के कारण जो कल्चर वहां पर डेवलप हुआ है, थ्रेटेंड कल्चरल साइट्स की लिस्ट में डाला गया है। क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल लूटिंग और जो कमर्शियल ट्रिप्स हो रहे हैं है ना, जो अभी चंद्रयान 1 2 3 4 और जो कंट्रीज हैं वो सब जा रही हैं उन पे, तो वहां पर क्या हो रहा है, लूट मचाई रखी है ना। अगर वहां पर कोई चीज आपकी छूट गई थी, कुछ आर्टिफैक्ट्स छूट गए थे, जेट से पहली लॉन्च हुई थी, वहां पर कोई आर्टिफैक्ट छूट गया था, अब मान लो चाइना गया वहां से वो लूट के ले आया है ना। सो ये लूटिंग चल रही है, इसीलिए पहली बार कल्चरल साइट ने इंक्लूड किया गया वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड। जस्ट रिमेंबर दिस। स्टोरी पढ़नी है थोड़ी सी, यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये अपन मेंस में यूज करेंगे है ना। जस्ट रिमेंबर दिस। सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर, एवरीवन नोज, वो लोग वापस आ चुके हैं स्पेस स्टेशन से। तो क्रू 10 है ना, क्रू 10 किसका अगेन है, इसका स्पेस एक्स का जो मॉड्यूल है, सो उसके थ्रू ये लोग वापस आए। नथिंग स्पेशल ईयर। जॉन मैकफॉल नाम के एक एस्ट्रोनॉट है ना, ही इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विद डिसेबिलिटी टू क्लियर फॉर स्पेस स्टेशन मिशन, आईएसएस के लिए पहले डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट हैं जिनको क्लियर किया गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश पैरालंपियन है। सो जस्ट रिमेंबर दिस। यूके से बिलोंग करते हैं। और किसके थ्रू जाएंगे? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के थ्रू जाएंगे ये आईएसएस पे। जैसे सुभांशु शुक्ला किसके थ्रू गए? इसरो के थ्रू गए ना, मतलब लाइक शोकेसिंग इंडिया, इसरो। तो सिमिलरली ये जो जॉन मैकफॉल है, ही विल गो थ्रू यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ही इज फ्रॉम, ही इज ऑफ ब्रिटिश ऑरिजिन है ना, ब्रिटिश ऑरिजिन के हैं ये, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। और जो हमारे नए इसरो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ही, इनका नाम भी पता होना चाहिए, डॉक्टर वी नारायणन है ना। एस सोमनाथ पहले थे, उनको रिप्लेस करके वी नारायणन इज द चेयरमैन ऑफ इसरो। नारायणन हैज ऑल्सो बीन अपॉइंटेड एट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसरो का चेयरमैन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, दो तीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। रेस्ट वन लाइनर बहुत सारी हैं है ना, विल सी दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। एक साथ वन लाइनर याद करने के लिए विल डू दोज थिंग्स। और आज जो भी किया हमने, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू स्पेस। और नेक्स्ट क्लास में विल सी डिफेंस, अदर थिंग्स है ना, एआई वी आई एवरीथिंग विल सी। So this was all for today's class, and yes, next class science and technology part 2 ना will be held tomorrow, और देन वी विल स्टार्ट विद इकोनॉमी है ना। इकोनॉमी और जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो 5 5 10 10 मिनट वाली चीज़ें हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ऑल दोज थिंग्स विल कवर कॉम्प्रिहेंसिवली बाय 31st फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, उस रेंज में विल गो, विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप लोग का जो छूटेगा। एंड आई होप सब लोग रिविजन कर रहे होंगे अच्छे से। और नेक्स्ट टेस्ट जो हमारा है, मोस्ट प्रोबेबली विल हैव ऑन संडे लाइव टेस्ट। दोज हु वांट टू अटेंड, they can attend this live test and check their performance. So we'll meet in the next class. Thank you everyone. और जिनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, जो those who are watching this particular video on YouTube, you can show your like and maybe you can comment and tell us कि वो कैसे आपको benefit कर रहा है. This will help us, motivate us. And since we are going to achieve 10,000 subscribers on our YouTube channel, so we will have something special for you all also. जो YouTube के हमारे subscribers हैं, we will have something special for you on the achievement of 10,000 subscribers by our platform. So we'll meet you in the next class. Thank you everyone. And now you all can ask your doubts.